मेरी बैंडेज खुल गई है, मैं भी वॉशरूम होकर आती हूँ। ठीक है, जा। चल आजा पुत्र। और अब बारी है उस अल्टीमेट कपल की जिसका हम सबको था इंतजार, यानी कि सिड और रोशनी। तो प्लीज कम। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, रोशनी, कम ऑन। सिद्धार्थ, सिद्धार्थ, रोशनी, रोशनी। सुन पुत्र, अपनी चोरू के आगे झुकना नहीं, समझा? चकते पट्टे। Listen रोशनी, this is very important. अपने हस्बैंड को ना झुका के रखना। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें। रोशनी, with you? और सिद्धार्थ, तुम्हें समझ में नहीं आता कैसा संभालना है इसको? पुत्र, ओए, क्या हो रहा है? हुआ क्या है? कमाल है, ये ਤੁਹਾਡਾ होने वाला जमाई है और ऐसे पेश आ रहे हो तुम लोग। एक मिनट दीदी, आप क्या बोले जा रही हैं? मेरी समझ नहीं आ रहा है कुछ। किस कंडीशन की बात कर रही हैं आप? सिद्धार्थ, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कल पूजा में इसकी तबीयत खराब हो गई थी, सबने देखा था ना। चक्कर वगैरह आ गए। तबीयत खराब है, ये तो 2 दिन से मैं सुन रही हूँ। हुआ क्या है? कोई बताएगा मुझे क्या चल रहा है ये? क्यों? बताओ ना। सबको साफ सूंघ गया क्या? वो दादी प्लीज। रोशनी बेटा, तो ठीक तो है ना? वो इन्नू क्यों है? भली चंगी है, तू भी ना बाहर वालों की तरफदारी करती है। दादी प्लीज। और सेठ, तुझे क्या हो गया है? अरे तुझे देखभाल करनी चाहिए ना रोशनी की, पर तू है कि तुझे मालूम है ना कि 2 दिन पहले बीमार थी वो। अब बीमारी से ठीक हो गई अभी, लेकिन वीकनेस तो इतनी जल्दी नहीं जाती है ना। बिल्कुल भी अक्ल नहीं है इस लड़के को। देखो, तेरी सासू माँ बिल्कुल ठीक कह रही है। 2 दिन में तुम दोनों की शादी हो जाएगी। पूरी जिंदगी जिम्मेदारी उठानी है इसकी। तू है कि मैं भी देखो ना खामखा इश्यू बना रही हूँ बात का। अरे अभी 2 दिन है सेलिब्रेशन के लिए, धूमधाम से अपने बच्चों की शादी करनी है ना जी? चलिए ना, आप खाना भी लगा दो। खाना लग गया। हाँ हाँ हाँ, चलो 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 भाई, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। चलो भाई, खाना आ जाओ सारे। चलो, शाबाश है। मुझे पसंद है। खाना चलो, आइए प्लीज, खाना खाइए। उल्लू क्यों हो गया? सिर्फ एक माँ ही समझ सकती है कि प्रेगनेंसी के दौरान कैसी सावधानी बरतनी चाहिए। आप घबराइए मत। कृतिका रोशनी के वॉशरूम में गई थी और उसने वहां पर प्रेगनेंसी पिल्स देखी है। हम जानते हैं कि रोशनी प्रेग्नेंट है और ये तो बहुत खुशी की बात है हम सबके लिए। मैं समझती हूँ कि आपने ये सारी बातों को छुपाए रखा क्योंकि ये मैटर ही इतना सेंसिटिव है और आपने तो इतनी शांति से इस बात को छुपा कर रखा है। और वैसे भी हमारे बच्चों को दूसरे लोग समझे ये जरूरी थोड़ी ना है। आपके घर में नानी मासी है, मेरे यहाँ बुआ दादी हैं, वो लोग पुराने ख्याल वाले लोग हैं, वो नहीं समझेंगे और बेहतर यही होगा कि ये बातें हम उनसे छुपाए रखें। मैं समझती हूँ कि आपने शादी के लिए हाँ इसलिए कहा है क्योंकि रोशनी प्रेग्नेंट है। मैं भी एक माँ हूँ और ठीक ही तो है ना। अब तक हम दोनों परिवार में जो कुछ भी हुआ है उसके बाद तो यही सही है। और बस
मैं आपसे सिर्फ एक ही बात कहना चाहती हूँ कि रोशनी मेरी बहू नहीं, मेरी बेटी जैसी है। और ये जो बच्चा आएगा ना, ये आप देखना, हम दोनों परिवार के बीच में खुशहाली लेकर आएगा। I really hope so. चलिए खाना खाते हैं। राज जी, जरा देख के आ जाइए ना कि खाने की तैयारी कर दी उन्होंने कि नहीं। हाँ ठीक है। कृतिका अच्छे से लगा ना भाई। देख लो इस आदमी को, कितनी शक्लें बना रहा है ये। तू अच्छे से लगा, नहीं तो मैं तेरे लगा लूंगी। हाँ मनूस मरे हजार। हाँ, उन लोगों की संगीत पार्टी कितनी फिक्की फिक्की थी। अरे बिल्कुल सब कुछ प्लेन शिलेन था। और तो और खाना खास फूस। दीदी, बच्चे आपस में खुश है ना, क्या फर्क पड़ता हमने क्या खाया नहीं खाया, शांति रखो। अरे फर्क क्यों नहीं पड़ना, हम लड़के वाले हैं और वो लड़की वाले। उनका फर्ज बनता है कि हमारी खातिरदारी करें, आदर करें, सत्कार करें। ये देखो जी, कितनी फिक्की फिक्की साड़ी है। और लगता है कहीं से सस्ते में उठा लाए हैं। खुद देखो कितनी पारी पारी साड़ियां पहनते, तड़क बड़क वाली। वो जो है ना डीडी पटेल, वो भी पहनती है, वो भी पति के मरने के बाद खसमानू खानी। हाँ। बुआ दादी, ये साड़ियाँ जिन्हें आप सस्ती कह रही हैं ना, मैं आपकी जानकारी के लिए आपको बता दूं कि मुंबई के सबसे महंगे स्टोर से आई हैं साड़ियाँ। और जहां तक सवाल है मेरी सासू माम का, वो बहुत क्लासी औरत है और सारी जिंदगी इतनी क्लासी रहने वाली है। हाँ, उनकी जिंदगी में एक बहुत बड़ा हादसा हुआ है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि वो अपनी जिंदगी का तरीका, अपने जीने का सलीका चेंज कर देंगे। और हाँ, अगर आपको ये साड़ियाँ बहुत खराब लगती हैं, सस्ती लगती हैं, तो हमारे यहाँ किस चीज की कमी है? चलिए मेरे साथ कभी, मैं आपको वो साड़ियाँ दिलाऊंगा जो आपने कभी देखी नहीं होंगी। खैर, हमारे घर में मेहमान आए हुए हैं, उनका लिहाज रख रहा हूं मैं, वरना अपनी सासू माँ के लिए एक शब्द नहीं सुन सकता मैं। मनूस मरे हजार। सिम्मी, तेरा पुत्र कितना बदतमीज हो गया है। अरे इसकी शादी क्या तय हो गई है, ये तो वो लड़की वालों की तरफ होकर रह गया। बाई गॉड, हमारे घर का इतना सफेद रंग खूंदा मैंने कभी नहीं देखा। और ठीक है, तुम लोगों को मैं खटकती रहती हूँ ना आंख में, ठीक है, मैं कल अपने पिंड चली जाऊंगी। सिमी, बुआ दादी आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? सिड, चल माफी मांग ले बुआ दादी से। सिड, पुत्र माफी मांग ले, रिश्तेदार है, इन्होंने तो शादी के बाद चले जाना, रिश्तेदारी संभालनी पड़ती है। मांग ले माफी मांग ले। माफी चाहता हूँ बुआ दादी, गलती हो गई मुझसे। दीदी, माफी मांग रहा बच्चा। पहले गलतियां करता फिरता है और फिर माफिया मांगता है। दीदी, शिकंजी पिलाऊं आपको मीठी मीठी? शिकंजी? हाँ, ठंडी ठंडी बर्फ वाली, पसंद है ना आपको? पिलाऊं? चल 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 चलो चलो चलो, आप ना जरा संभालो। हाँ, हल्दी शुरू करो। चलो दीदी, चलो। थोड़ी चीनी भी ज्यादा डाल। चलो चलो तो सही। अब तुम गुस्सा अपना छोड़ दे, हम हल्दी लगाते हैं। हेलो जिग्ना जी, क्या सिचुएशन है, कुछ पता चला आपको? अरे अभी तो मैं वो ही पता करने की कोशिश कर रही हूँ। आपको सासू मोहम्मद नानी माँ की बातें सुननी पड़ेंगी, वहीं से कुछ पता चलेगा आपको। ओ, एक मिनट, मैं दीदी के रूम की तरफ जा। दुर्गा, आज मैं इतनी खुश हूँ कि पूछ मत। इससे नहीं, इससे साफ सुनाई देगा। हाँ, एक मिनट। मेरी एक्साइटमेंट, मैं तो कंट्रोल ही नहीं कर पा रही हूँ अपने आप को। कंट्रोल। अरे दीदी और नानी दीदी के रूम में है। अच्छा, क्या बात कर रहे हैं? वो लोग बहुत खुश लग रहे हैं। अच्छा, कान लगा के सुनिए जरा, क्या बोल रहे हैं? माँ, मैं बस सिर्फ इतना जानती हूँ कि मेरा शिव वापस आ रहा है। भूत? कैसा भूत, किसका भूत, क्या बोले जा रही हैं आप? वो दीदी के
कह रही है कि शिव वापस आ रहा है। मुझे तो बहुत डर लग रहा है। आपसे ना हो पाएगा चिकना जी। देखिए जमाई राजा के साथ साथ 1500 से ज्यादा यादगार शोज बिल्कुल फ्री सिर्फ ZEE5 पर। अभी ZEE5 ऐप डाउनलोड करें।